हमारे साथ हास्य कलाकार अनु अवस्थी जुड़ चुके हैं के न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में जुड़ने के लिए और ये समय देने के लिए। अनु अवस्थी जी, अपने अंदाज में, क्योंकि मुझे लगता है कि लगातार जिस तरीके से जो आपका अंदाज है वो लोगों को बेहद प्रिय है और उसी अंदाज में हम राम के प्रति आपका नजरिया सुनेंगे और लगातार देखा जाए तो और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर बाद, क्योंकि अब राम में माहौल नजर आ रहा है, राम भक्ति में लोग लीन नजर आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जगह दिवाली जैसा माहौल नजर आ रहा है और इसीलिए बाजारों में भी अब रौनक बढ़ चुकी है और बाजार जो है वो गुलजार हो चुके हैं। यानी कि दिवाली सा उत्सव मनाने की पूरी तैयारी नजर आ रही है और राम में हर एक शख्स यहां पर नजर आ रहा है। तो प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो बेहद अहम हो जाती हैं। हास्य कलाकार का रुख कर लेते हैं। अनु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका के न्यूज़ में जुड़ने के लिए। अनु अवस्थी जी, अपने एक बेहतरीन अंदाज में, जिस अंदाज के साथ आप जाने जाते हैं, तो राम के प्रति जो आपका नजरिया है वो जरूर जानना चाहेंगे। आज अयोध्या पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है, भव्य दिव्य तैयारियां नजर आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद रोचक हैं और 22 जनवरी का सभी को इंतजार है। तो उस इंतजार को लेकर या ये कहें उस पल को लेकर क्या कहेंगे? ये हम लोगों की बहुत खुशनसीबी है कि हम लोग अपने, जैसे राम राज्य में जटायु जी थे और वैसे इस राज्य में हम लोग हैं और ये सौभाग्य का विषय है हम लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, कि हम लोगों के सामने इस मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और पूरे भारतवासी, पूरे सनातन धर्मी बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है और पूरा भारत उस दिन भारत में दोबारा दीपावली मनेगी। पूरा भारत दीपों से और झालरों से जगमगाएगा और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो कह रहे हैं योगी जी, मोदी जी को हमारी उम्र लग जाए, उनने इतना अच्छा जो तोहफा दिया अपनी सरकार में, हम लोग ने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल, जो सोचा नहीं था वो आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक सोच, एक संकल्प जो हकीकत में अब तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अनु अवस्थी जी, और हम चाहेंगे कि कुछ अगर आप कविता से या राम के लिए कुछ शब्द कहना चाहें, क्योंकि अब घर घर रामायण पहुंच चुकी है और ये कहा जाए कि अब कलयुग में त्रेता युग वाकई नजर आ रहा है। हम तो बस यही है कि 2024 में फिर से हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं और कविता तो हमारे पास दोनों नहीं है, लेकिन खुश हम बहुत है और पूरा देश बहुत खुश है और बहुत आपके चैनल को और भारतवासियों को बधाई दे रहे हैं कि इतना अच्छा कार्य हो रहा। और कुछ लोग फिर भी बाधा बने हुए हैं